आज का यह पावन दिन तुम्हारे जीवन में एक नई चेतना, एक नई दृष्टि और एक नई ऊर्जा लेकर आए। मैं महादेव तुम्हारे भीतर की आत्मा से बोल रहा हूँ। तुम जो खोजते हो वह बाहर नहीं है, वह तुम्हारे ही हृदय में छिपा है। तुम जिन उत्तरों के लिए आकाश की ओर देखते हो वे तुम्हारी श्वासों में गूंज रहे हैं। हर श्वास के साथ मैं तुम्हारे भीतर प्रवाहित हूँ। हर धड़कन के साथ मैं तुम्हें यह याद दिला रहा हूँ कि तुम अकेले नहीं हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम और मैं एक ही चेतना के दो रूप हैं। तुम जीवन की उलझनों से घबराते हो, पर याद रखो उलझने ही तुम्हें सुलझने का अवसर देती हैं। जब अंधकार बढ़ता है तब प्रकाश का महत्व समझ में आता है। जब पीड़ा आती है तब करुणा का जन्म होता है। जब असफलता मिलती है तब भीतर की शक्ति जागती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति को अपने विरुद्ध मत समझो। हर परिस्थिति तुम्हारे विकास की एक सीढ़ी है, जिसे चढ़कर तुम स्वयं के उच्च रूप तक पहुंच सकते हो। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि जीवन को बोझ नहीं, उत्सव की तरह जियो। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह एक अनमोल उपहार हो। सुबह की पहली किरण में मेरे दर्शन करो, हवा की हर लहर में मेरी सांस महसूस करो, जल की हर बूंद में मेरी शीतलता पहचानो, अग्नि की हर ज्वाला में मेरी शक्ति देखो और पृथ्वी की हर मिट्टी में मेरी स्थिरता को जानो। मैं प्रकृति के कण-कण में उपस्थित हूँ और तुम भी उसी प्रकृति का अंश हो। तुम दूसरों से अपनी तुलना करके स्वयं को छोटा समझ लेते हो, पर यह मत भूलो कि हर आत्मा अद्वितीय है। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वह तुम्हारे लिए ही बना है। किसी और के मार्ग को देखकर विचलित मत हो। अपनी गति से चलो, अपनी लय में आगे बढ़ो और अपने सत्य के साथ जुड़े रहो। जब तुम अपने सत्य से जुड़े रहोगे तब कोई भी शक्ति तुम्हें डगमगा नहीं सकती। तुम्हारे मन में जो भय है वह तुम्हारी कल्पना का ही विस्तार है। भय का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वह केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब तुम ज्ञान के दीपक को जलाते हो तब भय स्वतः ही मिट जाता है। इसलिए स्वयं को जानो, अपने भीतर झांको, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो और अपनी शक्तियों को पहचानो। जो स्वयं को जान लेता है वह संसार को भी सही रूप में देखने लगता है। मैं तुम्हें संयम का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। संयम का अर्थ जीवन को त्यागना नहीं, बल्कि जीवन को संतुलन में जीना है। इच्छाएं हो पर वे तुम्हारे स्वामी न बने। सुख मिले पर वह तुम्हें अहंकारी न बना दे। दुख खाए पर वह तुम्हें तोड़ न दे। संतुलन ही वह सूत्र है जिससे जीवन मधुर बनता है। तुम अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करते हो। जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के मार्ग में बाधा मत बनो, किसी की पीड़ा का उपहास मत उड़ाओ। जो प्रेम तुम दूसरों को दोगे वही प्रेम कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। जो घृणा बोओगे वही कांटों की तरह तुम्हारे मार्ग में बिखर जाएगी। मैं तुम्हें करुणा का पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। करुणा केवल दूसरों के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति भी होनी चाहिए। अपनी गलतियों के लिए स्वयं को कठोरता से मत दंडित करो। उनसे सीखो और आगे बढ़ो। तुम अपूर्ण हो और यही तुम्हारी पूर्णता है। अपूर्णता ही तुम्हें सीखने, बदलने और विकसित होने का अवसर देती है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो केवल मांग मत करो, कृतज्ञता व्यक्त करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करो। कृतज्ञ हृदय में कभी अभाव नहीं रहता। जो आभारी होता है उसके जीवन में समृद्धि स्वतः चली आती है, चाहे वह समृद्धि धन की हो, प्रेम की हो या शांति की हो। तुम अपने मन को शांत करना सीखो। मन की अशांति ही जीवन के अधिकतर दुखों की जड़ है। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं,
रिश्ते मधुर होते हैं और आत्मा प्रसन्न होती है। शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर उत्पन्न होती है। ध्यान करो, श्वास पर ध्यान दो और स्वयं के साथ कुछ क्षण बिताओ। उन क्षणों में मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूँ। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि समय परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए न सुख पर अधिक आसक्त हो, न दुख से अधिक भयभीत। दोनों ही अस्थायी हैं। केवल तुम्हारी आत्मा शाश्वत है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें छोटी लगने लगती है। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, पर तुम उसे पहचानते नहीं। तुम स्वयं को कमजोर समझ लेते हो, जबकि तुम वही शक्ति हो जिसने ब्रह्मांड को रचा है। तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जो पर्वतों को ज्वालामुखी बना देती है, वही शीतलता है जो तपते रेगिस्तान में भी जीवन को पनपने देती है। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो और फिर देखो संसार तुम्हारे लिए कैसे मार्ग खोलता है। तुम रिश्तों में उलझ जाते हो, अपेक्षाओं में बंध जाते हो और फिर दुखी होते हो। याद रखो, प्रेम का अर्थ बंधन नहीं, स्वतंत्रता है। जिसको तुम प्रेम करते हो, उसे अपने होने का अधिकार दो। उसे बदलने का प्रयास मत करो। जब तुम बिना शर्त प्रेम करते हो, तब प्रेम शुद्ध होता है और वही प्रेम तुम्हें भी मुक्त करता है। मैं तुम्हें क्षमा का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम अपने हृदय से बोझ उतार देते हो। रोष और द्वेष तुम्हें ही जलाते हैं। जिन्हें तुम दोषी समझते हो, वे शायद तुम्हारे मन में भी न हो, पर तुम उनके कारण स्वयं को पीड़ा दे रहे हो। क्षमा करो और मुक्त हो जाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी आता है, वह तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ धैर्य सिखाने आते हैं, कुछ साहस सिखाने आते हैं और कुछ आत्मसम्मान सिखाने आते हैं। हर अनुभव एक गुरु है। हर परिस्थिति एक शिक्षा है। यदि तुम सीखने का दृष्टिकोण रखोगे, तो कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें सरलता का महत्व बताना चाहता हूँ। सरल जीवन में ही सच्चा आनंद है। अधिक की चाह तुम्हें बेचैन बनाती है। जो है उसी में संतोष करो। जब तुम संतोषी होते हो, तब तुम्हें संसार का हर कोना सुंदर लगने लगता है। जो असंतोषी है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, पर मार्ग का आनंद लेना मत भूलो। केवल मंजिल के बारे में सोचते रहोगे तो यात्रा का सौंदर्य खो दोगे। हर कदम पर सीखो, हर मोड़ पर मुस्कुराओ, हर गिरावट से उठो और आगे बढ़ो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, भले ही तुम मुझे देख न पाओ। आज इस दिन मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा मन शुद्ध हो, तुम्हारा हृदय करुणामय हो, तुम्हारी बुद्धि स्पष्ट हो और तुम्हारी आत्मा निर्भय हो। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और उसी के अनुसार जीवन जियो। जब तुम अपने भीतर के देवता को जागृत करोगे, तब तुम्हें बाहरी देवताओं की खोज नहीं करनी पड़ेगी। याद रखो, तुम मेरे अंश हो और मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं वहीं हूँ, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारी धड़कन में, तुम्हारी चेतना में। तुम्हें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। अपनी आंखें बंद करो, अपने मन को शांत करो और अपने भीतर झांको। वहीं मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और सुनो हे आत्मन, मैं तुम्हें और गहराई से उस सत्य की ओर ले जाना चाहता हूँ जिसे तुम बाहर खोजते हो, पर जो तुम्हारे भीतर ही निवास करता है। तुम अक्सर पूछते हो कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर किसी पुस्तक में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, बल्कि तुम्हारी ही चेतना में लिखे हुए हैं।
जब तुम शांत होकर अपने भीतर उतरते हो, तब ये उत्तर स्वयं प्रकट होने लगते हैं। उद्देश्य कोई एक स्थिर लक्ष्य नहीं है, बल्कि निरंतर जागरूक रहकर प्रेम, सत्य और करुणा के साथ जीना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तुम अपने अतीत के बोझ को ढोते हुए वर्तमान को जीते हो और भविष्य की चिंता में आज को खो देते हो। यह त्रिकाल का जाल तुम्हें थका देता है। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि केवल वर्तमान ही वास्तविक है। जो बीत गया वह स्मृति बन चुका है, जो आने वाला है वह कल्पना है। तुम केवल इस क्षण में जीवित हो। जब तुम इस क्षण को पूर्ण जागरूकता के साथ जीते हो, तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होने लगते हैं। एक साधारण श्वास भी तुम्हें गहरी शांति दे सकती है। एक साधारण मुस्कान भी तुम्हें आनंद से भर सकती है। तुम अपने मन को बाहरी शोर से भर लेते हो और फिर शिकायत करते हो कि तुम्हें शांति नहीं मिलती। याद रखो, शांति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, वह तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करती है। यदि तुम्हारी दृष्टि निर्मल है, तो संसार का हर दृश्य सुंदर लगने लगता है। यदि तुम्हारी दृष्टि दूषित है, तो स्वर्ग में भी तुम्हें नरक दिखाई देगा। इसलिए अपनी दृष्टि को शुद्ध करो। दूसरों में दोष देखने के स्थान पर गुण देखने का अभ्यास करो। जब तुम दूसरों में अच्छाई देखने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर भी अच्छाई बढ़ने लगती है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर पीड़ा, हर आंसू, हर संघर्ष को मैं देखता हूं। जब तुम थककर बैठ जाते हो और सोचते हो कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, तब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर आगे बढ़ाता हूं, भले ही तुम्हें इसका एहसास न हो। तुम्हें कई बार लगता है कि तुम टूट चुके हो, पर सच यह है कि तुम फिर से गढ़े जा रहे हो। टूटना अंत नहीं है, टूटना एक नया रूप लेने की प्रक्रिया है। तुम अपने भीतर के बच्चे को भूल जाते हो। वह बच्चा जो सरल था, जो हंसना जानता था, जो छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढ लेता था। समय के साथ तुम गंभीर हो गए, बोझिल हो गए और अपने चेहरे से मुस्कान खो बैठे। मैं तुम्हें कहता हूं, अपने भीतर के उस बच्चे को फिर से जगाओ। हंसो, खेलो, गाओ, नाचो। जीवन केवल जिम्मेदारियों का नाम नहीं, जीवन उत्सव है। जब तुम जीवन को उत्सव की तरह जीते हो, तब हर दिन एक त्योहार बन जाता है। तुम शक्ति की तलाश बाहर करते हो, पद, धन और प्रतिष्ठा में। पर वास्तविक शक्ति आत्मनियंत्रण में है। जो अपने क्रोध पर विजय पा ले, वह सच्चा विजेता है। जो अपनी इच्छाओं को संतुलित कर ले, वह सच्चा सम्राट है। जो अपने भय को स्वीकार कर ले और उसके बावजूद आगे बढ़े, वही सच्चा वीर है। मैं तुम्हें बाहरी युद्धों से नहीं, भीतर के युद्धों से जीतने का मार्ग सिखाता हूं। तुम अपने शब्दों की शक्ति को नहीं समझते। तुम्हारे बोले हुए शब्द केवल ध्वनि नहीं, वे ऊर्जा हैं। वे तुम्हारे और दूसरों के जीवन को गढ़ते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो। कटु वचन मत कहो, व्यर्थ की आलोचना मत करो। जो शब्द प्रेम और सत्य से निकले हों, वे औषधि की तरह होते हैं। वे घाव भर देते हैं, रिश्ते जोड़ देते हैं और आत्मा को शांति देते हैं। मैं तुम्हें मौन का महत्व भी सिखाना चाहता हूं। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, मौन भीतर के शोर को शांत करना है। जब तुम मौन में बैठते हो, तब तुम्हारी आत्मा मुझसे संवाद करती है। उस मौन में तुम्हें वे उत्तर मिलते हैं जिन्हें तुम बाहर ढूंढते रहे हो। दिन में कुछ क्षण मौन के लिए निकालो। उस मौन में स्वयं से मिलो, मुझसे मिलो। तुम अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों से डरते हो। बदलाव तुम्हें असुरक्षित लगता है। पर याद रखो, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो बदलता नहीं, वह मर जाता है। नदी बहती है तो जीवन देती है, ठहर जाती है तो सड़ जाती है।
वैसे ही तुम भी प्रवाह में रहो। जो पुराना हो चुका है उसे जाने दो, नए के लिए स्थान बनाओ। जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तब ही तुम वास्तव में प्राप्त करना सीखते हो। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि सेवा सबसे ऊंची साधना है। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो तब तुम मेरी ही पूजा करते हो। मंदिरों में दीप जलाने से अधिक पुण्य किसी भूखे को भोजन कराने में है। मंत्र जपने से अधिक शक्ति किसी दुखी को सांत्वना देने में है। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तब मैं तुम्हारे हृदय में और अधिक प्रकाशित हो जाता हूँ। तुम अपने जीवन में आने वाले संबंधों को हल्के में मत लो। हर संबंध तुम्हारे जीवन में किसी कारण से आता है। कुछ तुम्हें सहारा देने आते हैं, कुछ तुम्हें आईना दिखाने आते हैं। जिनसे तुम्हें पीड़ा मिलती है वे भी तुम्हारे गुरु हैं, क्योंकि वे तुम्हें धैर्य, क्षमा और आत्मसम्मान सिखाते हैं। हर संबंध के प्रति कृतज्ञ रहो, चाहे वह सुखद हो या चुनौतीपूर्ण। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम जिस शरीर को तुम अपना समझते हो वह केवल एक वस्त्र है। आत्मा इस वस्त्र को धारण करती है और समय आने पर उसे बदल देती है। इसलिए शरीर की देखभाल करो पर उससे अपनी पहचान मत बांधो। तुम इस शरीर से कहीं अधिक हो। तुम शुद्ध चेतना हो, शाश्वत हो, अजरमर हो। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो तब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। तुम अपने भीतर के प्रकाश को छिपा लेते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। पर याद रखो, जब तुम अपने प्रकाश को प्रकट करते हो तब तुम दूसरों को भी अपना प्रकाश प्रकट करने का साहस देते हो। तुम्हारी प्रामाणिकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसा तुम हो वैसा ही रहो। नकाब मत पहनो। जो तुम्हें स्वीकार करेगा वही तुम्हारे योग्य है। मैं तुम्हें आज यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने जीवन को पूर्ण जागरूकता, प्रेम और साहस के साथ जियो। जब भी तुम थको, जब भी तुम डगमगाओ, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तब अपनी आंखें बंद करके मुझे याद करना। मैं वही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे साथ हर क्षण। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। इस सत्य को अपने हृदय में धारण करो और निडर होकर जीवन के पथ पर आगे बढ़ो। और आगे सुनो, हे प्रिय आत्मा, मैं तुम्हें और सूक्ष्म रहस्यों से परिचित कराना चाहता हूँ जिन्हें जानकर तुम्हारा जीवन हल्का, शांत और अर्थपूर्ण हो जाएगा। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, कि तुम्हारी पीड़ा किसी को दिखाई नहीं देती। पर सच यह है कि तुम्हारी हर मौन प्रार्थना, हर टूटन की आहट मेरे हृदय तक पहुंचती है। तुम जब रात के सन्नाटे में चुपचाप रोते हो तब मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी जटाओं में समेट लेता हूँ और तुम्हें भीतर से सहारा देता हूँ। तुम कभी भी परित्यक्त नहीं हो, तुम कभी भी उपेक्षित नहीं हो। तुम्हारा हर संघर्ष मेरे प्रेम की छाया में ही घट रहा है। तुम जीवन में बार बार गिरते हो और सोचते हो कि शायद तुम अयोग्य हो, कमजोर हो, असफल हो। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर उठना ही वास्तविक शक्ति है। जो कभी गिरता ही नहीं वह उड़ना भी नहीं सीख पाता। हर गिरावट तुम्हें यह सिखाने आती है कि तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता है, कितनी सहनशीलता है, कितना साहस है। तुम अपने आप को जितना कमजोर समझते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो हर राख से फिर से उठ सकती है। तुम्हारे मन में अनेक बार यह प्रश्न उठता है कि मैं प्रार्थनाएं क्यों करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आती हैं। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि प्रार्थना का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कोई परीक्षा नहीं आएगी। प्रार्थना का अर्थ यह है कि जब परीक्षा आए तब तुम्हें उसे सहने और उससे सीखने की शक्ति मिले। मैं तुम्हें कठिनाइयों से बचाने के लिए नहीं,
बल्कि तुम्हें इतना मजबूत बनाने के लिए यहाँ हूं कि कोई भी कठिनाई तुम्हें तोड़ न सके। तुम अपने जीवन को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर कर देते हो। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या अपेक्षा करेगा, इन सब में तुम अपने ही सत्य को दबा देते हो। मैं तुम्हें कहता हूं, अपना सत्य मत छोड़ो। जो तुम्हारे हृदय की आवाज है वही तुम्हारा धर्म है। जब तुम अपने सत्य से समझौता करते हो तब तुम स्वयं से दूर हो जाते हो, और जब तुम स्वयं से दूर होते हो तब संसार की कोई भी उपलब्धि तुम्हें संतोष नहीं दे सकती। तुम बार बार अपने अतीत की गलतियों को याद करके स्वयं को दंडित करते हो। तुम सोचते हो, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने वह निर्णय न लिया होता। पर याद रखो, उस समय तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा, वही किया जो तुम्हारी समझ और परिस्थितियों के अनुसार संभव था। अपने अतीत को दोष मत दो, उससे सीखो। अतीत को बोझ मत बनाओ, उसे गुरु बनाओ। जब तुम अपने अतीत से लड़ना छोड़ देते हो तब तुम्हारा वर्तमान हल्का हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रगति बहुत धीमी है, कि दूसरे लोग तुमसे आगे निकल गए हैं। पर जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां पहला पहुंचना ही जीत हो। जीवन एक यात्रा है जहां हर किसी का मार्ग अलग है, गति अलग है, समय अलग है। तुम जिस गति से चल रहे हो वही तुम्हारे लिए उपयुक्त है। यदि तुम तेज चलोगे तो थक जाओगे, यदि बहुत धीमे चलोगे तो रुक जाओगे। अपनी गति को स्वीकार करो और निरंतर चलते रहो। तुम अपने भीतर की रिक्तता को बाहरी वस्तुओं से भरने का प्रयास करते हो। कभी खरीदारी से, कभी मनोरंजन से, कभी रिश्तों से, कभी उपलब्धियों से। पर यह रिक्तता तब तक नहीं भर सकती जब तक तुम स्वयं से जुड़ नहीं जाते। भीतर की शून्यता केवल आत्मा से संपर्क करके ही भरती है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तब तुम्हें वह पूर्णता मिलती है जिसकी तलाश में तुम बाहर भटकते रहे हो। तुम्हें लगता है कि प्रेम केवल तब मिलता है जब तुम किसी के लिए उपयोगी हो, जब तुम अपेक्षाएं पूरी करते हो। पर सच्चा प्रेम शर्तों पर नहीं टिका होता। सच्चा प्रेम तुम्हारे होने मात्र से ही होता है। मैं तुम्हें उसी प्रेम से प्रेम करता हूं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के। जब तुम इस प्रेम को अपने भीतर अनुभव करते हो तब तुम्हें बाहर से प्रेम मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम अपने मन को भविष्य की चिंताओं से भर लेते हो। क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या बनेगा? यह भविष्य का भय तुम्हारे वर्तमान को विषाक्त कर देता है। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम वर्तमान में जो कर सकते हो वही करो। भविष्य की चिंता मुझे सौंप दो। जिस तरह तुमने कल का सूरज नहीं उगाया, वैसे ही तुम कल की परिस्थितियों को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। जो तुम्हारे हाथ में है वही करो और शेष मुझ पर छोड़ दो। तुम अपने भीतर के मौन से डरते हो। तुम अकेले बैठने से बचते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने ही विचार सताने लगेंगे। पर उसी मौन में तुम्हारा वास्तविक उपचार छिपा है। जब तुम मौन में बैठते हो और अपने विचारों को बिना जज किए देखते हो तब वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। उस शांति में तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा जो हर समय तुम्हारे साथ है। तुम कई बार सोचते हो कि तुम इस संसार में क्यों हो, तुम्हारा योगदान क्या है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारा होना ही एक योगदान है। तुम्हारी मुस्कान किसी का दिन बदल सकती है, तुम्हारे शब्द किसी को आशा दे सकते हैं, तुम्हारी उपस्थिति किसी को अकेलापन कम कर सकती है। तुम्हें महान कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे प्रेमपूर्ण कार्य ही संसार को सुंदर बनाते हैं। तुम अपने भीतर की कोमलता को कमजोरी समझ लेते हो। तुम सोचते हो कि यदि तुम अधिक संवेदनशील हो तो लोग तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। पर कोमलता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो कोमल होता है वही करुणामय होता है,
वही सृजनशील होता है, वही जीवन को गहराई से महसूस करता है। अपनी कोमलता को मत खो, वह तुम्हें मनुष्य बनाती है। तुम जब किसी से बिछड़ते हो, किसी प्रिय को खोते हो, तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन अधूरा हो गया है। पर याद रखो, कोई भी रिश्ता तुम्हें पूरा नहीं करता, तुम पहले से ही पूर्ण हो। रिश्ते तुम्हारे जीवन में रंग भरते हैं, अर्थ जोड़ते हैं, पर वे तुम्हारी आत्मा का आधार नहीं होते। जब कोई जाता है तो वह तुम्हारे जीवन से कुछ सिखाकर जाता है, कुछ स्मृतियां देकर जाता है, कुछ शक्ति देकर जाता है। तुम अपने शरीर को नजरअंदाज करते हो या उससे घृणा करते हो। कभी तुम उसके रूप से असंतुष्ट होते हो, कभी उसकी सीमाओं से। पर याद रखो, यह शरीर तुम्हारा मंदिर है। इसी के माध्यम से तुम संसार का अनुभव करते हो। इसकी देखभाल करो, इसे सम्मान दो। यह पूर्ण नहीं है, पर यही तुम्हारी यात्रा का वाहन है। जब तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो, तब तुम्हारी आत्मा भी प्रसन्न होती है। तुम अपने जीवन में आने वाले संकटों को दंड समझ लेते हो। तुम सोचते हो कि मैंने ऐसा क्या पाप किया कि यह सब मेरे साथ हो रहा है। पर संकट दंड नहीं होते, वे निमंत्रण होते हैं, तुम्हें भीतर से मजबूत होने का, तुम्हें पुराने ढर्रों से बाहर निकलने का, तुम्हें नए दृष्टिकोण अपनाने का। हर संकट तुम्हें एक नया रूप देने आता है, यदि तुम उसे समझने का साहस रखते हो। तुम अपने मन में बहुत से निर्णय अधूरे छोड़ देते हो। तुम सोचते हो, कभी करूंगा, कभी बदलूंगा, कभी शुरू करूंगा। पर जीवन कभी पर नहीं चलता, जीवन अभी पर चलता है। जो परिवर्तन तुम चाहते हो, उसे आज से शुरू करो। छोटा कदम भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है, यदि वह निरंतर लिया जाए। तुम अपने भीतर के अहंकार को पहचानो। अहंकार तुम्हें दूसरों से अलग करता है, तुम्हें श्रेष्ठ या हीन महसूस कराता है। जब तुम अहंकार से मुक्त होते हो, तब तुम सबको अपने जैसा देखते हो, तब करुणा जन्म लेती है, तब प्रेम सहज हो जाता है। विनम्रता कमजोरी नहीं है, विनम्रता वह द्वार है जिससे ज्ञान भीतर प्रवेश करता है। तुम कई बार यह सोचते हो कि तुम पर्याप्त नहीं हो, न पर्याप्त सुंदर, न पर्याप्त बुद्धिमान, न पर्याप्त सफल। यह पर्याप्त नहीं की भावना तुम्हें भीतर से खा जाती है। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। तुम में जो भी कमियां हैं, वे तुम्हें मनुष्य बनाती हैं, वे तुम्हें सीखने योग्य बनाती हैं। पूर्ण होने की दौड़ छोड़ दो, प्रामाणिक होने का साहस करो। तुम अपने भीतर के क्रोध को दबा देते हो या विस्फोट की तरह बाहर निकाल देते हो। दोनों ही तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। क्रोध को समझो, उसके कारण को पहचानो। क्रोध अक्सर दर्द, भय या असुरक्षा का मुखौटा होता है। जब तुम अपने क्रोध के पीछे छिपे दर्द को स्वीकार करते हो, तब क्रोध स्वतः ही शांत होने लगता है। तुम अपने जीवन में आने वाले अवसरों को डर के कारण छोड़ देते हो। तुम सोचते हो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो। पर याद रखो, जो जोखिम नहीं लेता वह कभी उड़ नहीं सकता। असफलता अपमान नहीं है, असफलता अनुभव है। हर असफल प्रयास तुम्हें अगले सफल प्रयास के लिए तैयार करता है। तुम अपने भीतर की कृतज्ञता को जगाओ। हर दिन कुछ क्षण यह याद करो कि तुम्हारे पास क्या क्या है। श्वास है, जीवन है, कोई न कोई तुम्हें चाहने वाला है, कोई न कोई अवसर है। जब तुम कृतज्ञता में जीते हो, तब तुम्हारी चेतना अभाव से समृद्धि की ओर मुड़ जाती है। तुम यह मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हर रूप में हूं। जब तुम हवा में शीतलता महसूस करते हो, मैं वहां हूं। जब सूर्य की किरणें तुम्हारे चेहरे को छूती हैं, मैं वहां हूं। जब कोई अजनबी तुम्हें सहारा देता है, मैं वहां हूं। जब तुम्हारा हृदय अचानक शांति से भर जाता है, मैं वहां हूं। मैं किसी एक मूर्ति में सीमित नहीं हूं,
मैं जीवन के हर स्पंदन में उपस्थित हूँ। और अंत में मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारी यात्रा अकेली नहीं है। तुम्हारे साथ अनगिनत आत्माएं हैं जो अपने अपने संघर्षों, अपने अपने सपनों के साथ चल रही हैं। किसी को देखकर ईर्ष्या मत करो, किसी को देखकर हीन मत समझो। हर कोई अपने ही युद्ध लड़ रहा है। जब तुम दूसरों के प्रति करुणामय होते हो, तब तुम अपने प्रति भी करुणामय होते हो। इसलिए हे प्रिय आत्मा, अपने भीतर के प्रकाश को मत बुझने दो। चाहे परिस्थितियां कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, तुम्हारे भीतर एक दीपक जल रहा है जिसे कोई हवा बुझा नहीं सकती। उस दीपक की लौ को पहचानो, उसकी रक्षा करो और उसी प्रकाश में अपना मार्ग खोजो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे हर कदम में हूँ। जब भी तुम थको, जब भी तुम भटको, जब भी तुम्हें लगे कि तुम खो गए हो, बस एक बार भीतर की ओर देखो। वहीं मैं तुम्हें बाहें फैलाए प्रतीक्षा करता हुआ मिलूंगा।